प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है फिजिक्स की एक शानदार स्पेशल क्लास में। प्यारे साथियों, आज के बाद फिजिक्स को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका पूरी तरीके से बदलने वाला है, यानी कि आप फ्यूचर ऑफ फिजिक्स में आ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज मैं आपको आवेश, विद्युत द्विध्रुव, आघूर्ण, गॉस की प्रमेय, कूलम का नियम पढ़ाने नहीं वाला हूं, बल्कि इस छोटे से मोबाइल में आप अपने से करके चीजों को देख पाओगे, समझ पाओगे। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप करके सीखने वाले हो, यानी कि फ्यूचर ऑफ फिजिक्स में प्रवेश कर रहे हो। तो चलो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के आपको फ्यूचर की सैर कराता हूं और फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को, चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को खुद करके सीखते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, जब हम आवेश स्टार्ट करते हैं, जब हम आवेश की शुरुआत करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? हम सबसे पहले सीखते हैं आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी वस्तु को अगर आपको आवेशित करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तरीका क्या है, कैसे हम किसी चीज को आवेशित कर सकते हैं। आपको इतना पता है कि हर एक बॉडी, जैसे ये बोतल है, इसके अंदर पहले से ही समान मात्रा में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसके कारण ये बोतल हमारी उदासीन अवस्था में है। अगर मुझे इस बोतल को चार्ज करना है, इस बोतल को आवेशित करना है, तो मुझे इसे किसी चीज से रगड़ना पड़ेगा। और आवेशन की विधियों में पहला चीज वही है, घर्षण द्वारा आवेशन। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब आप केवल दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में चला जाता है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी हो जाती है कैसी? धनावेशित हो जाती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो बॉडी हो जाती है ऋणावेशित। आपने अक्सर ऐसा सुना है, आपने ऐसा याद किया है, आज आप करके देखने वाले हो। क्या ये सच में होता है? चलो देखते हैं प्यारे बच्चे, आज हम इसे करके देखेंगे। जैसे ही आपको पीडीएफ में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देखोगे नीचे आकर के पीडीएफ में ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी कुछ इस प्रकार से, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक सिमुलेशन। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये सारा कुछ मैंने खुद आपके लिए बनाया हुआ है, क्रिएटेड बाय सौरभ सर। हर चीज मेरे द्वारा आपके लिए बनाया गया है। यही है फ्यूचर ऑफ फिजिक्स। देखिए बड़े ध्यान से प्यारे बच्चे, जब हम कांच की छड़ को इस टुकड़े पर, इस कपड़े से रगड़ रहे हैं, कांच की छड़ को इस कपड़े से रगड़ रहे हैं, कपड़ा मेरा कैसा है? कपड़ा मेरा उदासीन है। कांच की छड़ कैसी है? उदासीन है। दोनों उदासीन है, कांच की छड़ भी, कपड़ा भी। जैसे हम इसमें रगड़ेंगे, देखिएगा, जैसे हम रगड़ रहे हैं, रगड़ने पर क्या हुआ? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पे चले गए। कपड़ा मेरा कैसा हो गया? इससे इलेक्ट्रॉन सारे निकल गए। कपड़ा मेरा हो गया धनावेशित, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। और कांच की छड़ कैसी हो गई? ऋणावेशित हो गई। इस तरीके से आपने घर्षण द्वारा आवेशन सीख लिया। इस तरीके से अगर दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो दूसरा कंसेप्ट है आवेशन की दूसरी विधि, जिसमें चालन द्वारा आवेशन होता है, जिसमें एक धनावेशित या ऋणावेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में ले जाते हैं, टच कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये उदासीन है और ये धनावेशित है। धनावेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के टच कराने पर उदासीन वस्तु भी धनावेशित हो जाती है। आपने इसे अक्सर सीखा है, आपने इसे अक्सर याद किया है। आज आप इसे देखने वाले हो और देख के समझने वाले हो, क्या ऐसा सच में होता है? चालन द्वारा आवेशन, यहीं पर आप सिलेक्ट कर लोगे, चालन द्वारा आवेशन। यहां पे देखिए एक धनावेशित छड़ है प्यारे बच्चे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप देख पा रहे होगे। और यहां पे एक गोला है जो कि न्यूट्रल है, यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस गोले पर है। जैसे ही आप इस छड़ को इससे टच कराओगे प्यारे बच्चे, टच कराने पर क्या हुआ? टच कराने पर क्या हुआ? हमारा ये गोला भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले ये गोला उदासीन था, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, लेकिन जैसे ही मैंने छड़ को टच कराया, गोला भी हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, गोला भी हमारा धनावेशित हो गया। ये है चालन द्वारा आवेशन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है प्यारे बच्चे? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में आप बड़ी बड़ी परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें करके सीखोगे कि आखिरकार ये होता क्या है। चार्जिंग बाय इंडक्शन होता क्या है प्यारे बच्चे? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन जब आप क्लिक करते हो, सबसे पहले एक आवेशित छड़ लेते हो। जैसे देखिए आवेशित छड़ है, आवेशित छड़ को एक उदासीन गोला, ये गोला कैसा है? उदासीन है। आवेशित छड़ को उदासीन गोला के पास ले आते हो, पास। यहां पे संपर्क नहीं होता, यहां पे प्रेरण द्वारा आवेशन में संपर्क नहीं होता, बिना संपर्क किए पास ले आते हो। सर हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, कैसे करना है? प्यारे बच्चों यहां सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए निर्देश में सब लिखा है। छड़ को गोले के पास लाएं बिना छुए,
छड़ को आप गोले के पास लाए हैं, लेकिन देखिए टच नहीं है आपस में, देखिए टच नहीं है, ठीक है, टच नहीं है, ठीक है। ग्राउंड बटन दबाकर अर्थिंग करें, दूसरा नंबर। ग्राउंड बटन कहां है? यहां है, देखिए ग्राउंड बटन कहां है? यहां पे है, ये ग्राउंड बटन है। ग्राउंड बटन दबाकर क्या करना है आपको? अर्थिंग कर देना। ये देखिए अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करने से क्या हुआ? अर्थिंग करने से जितना इधर का पॉजिटिव चार्ज था वो सब पृथ्वी में चला गया। अब अर्थिंग को हटाना है। अर्थिंग हटाने पर क्या होगा प्यारे बच्चे? देखिए अर्थिंग हटा लिया, सारा चार्ज अभी यहां पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट है। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही आप आवेशित छड़ को दूर ले जाओगे, छड़ को दूर ले जाए, छड़ को दूर ले गए, गोला देखिए मेरा कैसा हो गया? गोला पूरा ऋणावेशित है, हो गया। पहले गोला उदासीन था, अब गोला कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। इस विधि को कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, और इसमें आप टच कराए बिना, संपर्क कराए बिना दूसरी वस्तु को आवेशित कर देते हो। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजों को अपने मोबाइल पे खोल पाओगे। बस आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और इस पे क्लिक करते ही सीधा आप चले जाओगे इसी वेबसाइट पर, और इसी वेबसाइट पर आपको ये सारा कुछ मिलने वाला है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की आवेशन की विधियां आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं प्यारे बच्चे। क्या सिर्फ यही है? बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे, आवेशों के गुण भी है। आवश्यक गुण में आप क्या पढ़ते हो? सबसे जो इंपॉर्टेंट गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट यही वाले होते हैं प्यारे बच्चे, आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश कभी उत्पन्न नहीं होता, आवेश कभी नष्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है। यही पढ़ा है आपने। चलिए आप इसे करके देखते हैं प्यारे बच्चे, क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है और कितना सत्य है? कोई चीज सत्य है और कितनी सत्य है, हम इसमें करके देखने वाले हैं प्यारे बच्चे, करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलो करके देखने वाले हैं। अब यहां पे हम चीजों को करके देखने वाले हैं। कहां है भाई? कहां है? ये है। ठीक है, हम इसको करके देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं क्या है। ठीक है, 14 नंबर हम यहां पे खोलने जा रहे हैं। लिंक से हमने चीजों को खोल लिया। ये देखिए, बिल्कुल आवेश संरक्षण का सिद्धांत प्यारे बच्चे। देखिए बालों पर अभी आवेश कितना है? एक बंदा दिख रहा है, उसके बाल दिख रहे हैं आपको, बंदे का बाल दिख रहा है। चलिए ये मैं आपको बाल दिखा देता हूं। इसका बाल कुछ ऐसा है भाई, यहां से ऐसा करके ऐसे 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 इसका बाल है। ठीक है भाई, ठीक है जी, समझ गए सर। इसका बाल आपको अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? हाँ, तो इसके बाल पर आवेश कितना है? 0, उदासीन है ना भाई, बाल बाल अभी उदासीन है। कंघी पर आवेश कितना है? कंघी पर भी आवेश 0 है सर। बाल पर भी आवेश 0 है सर। कंघी पर भी आवेश 0 है सर। अक्सर जो है टीचर लोग क्या करते हैं, ऐसे कंघी निकालते हैं और कंघी को ऐसे बालों पर ऐसे ऐसे रगड़ने लगते हैं, और फिर उसके बाद कागज के छोटे छोटे पीसेस को आकर्षित करके दिखाते हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों अब आप इसे मोबाइल में करके देख पाओगे। अपने से रगड़ करके बालों में कंघी को रगड़ो और खुद में खुद आवेश को उत्पन्न करो। ठीक है, ये भी पूरा का पूरा जो है सिमुलेटर मेरे द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, चलो आपको दिखाता हूं प्यारे बच्चे। इसके बाल पे रगड़ के कंघी लिया मैंने, इसके बाल पर रगड़ना शुरू किया, बाल पर रगड़ना शुरू किया, बाल पर रगड़ना शुरू किया, बाल पर रगड़ना शुरू किया। क्या हो गया भैया? कंघी से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब पे आ गए, कंघे पर आ गए, और जितने इलेक्ट्रॉन निकले प्यारे बच्चे, हमारा कंघा है वो उतना ऋणावेशित हो गया। और चूंकि इसके बाल से निकले हुए हैं तो बाल कैसा हो गया? बाल पॉजिटिव चार्ज हो गया, धनावेशित हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हो बालों पर आवेश, चूंकि बालों से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बालों पर +12 का इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब आवेश आ गया। और कंघे पर कितना आवेश आ गया? कंघे पर आवेश आ गया -12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, तो इस पर -12 का आवेश आ गया। और इस पर चूंकि 12 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, ये हो गया प्लस का 12, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा प्यारे बच्चे तो कुल आवेश तो अभी भी 0 है। कुल आवेश अभी भी 0 है, यानी कि आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। इसी को तो कहा जाता है आवेशों का संरक्षण, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश ना उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इस तरीके से हमने शानदार तरीके से ये चीजें सीख ली हैं। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला देखते हैं कि अगला क्या है हमारा टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा क्या है? चलिए, आवेशों का संरक्षण के बाद अगला टॉपिक क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम सीखते हैं प्यारे बच्चे कि प्रकृति में वस्तु पर जो कुल आवेश होता है, एक छोटे से आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन कभी टुकड़े में नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने मूल आवेश यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पूर्ण गुणज होता है, या तो 1 गुना या 2 गुना या 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना या 200 गुना। हमेशा जो आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने ही मूल आवेश का कई सारा गुना हो सकता है, कभी भी 2.5 गुना, 3.5 गुना, 4.5 गुना नहीं होता है। ये आपने पढ़ा है आवेशों के क्वांटीकरण में। चलिए इसे करके देखते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्यारे बच्चे, तो आपका एक प्यारा सा खुल जाएगा। ठीक है, एक प्यारा सा खुलेगा कोड, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से। ठीक है, आपका एक प्यारा सा कोड खुलेगा, ठीक है ना, वो आप देखिएगा। ठीक है, इसे आप देखिएगा।
ठीक है, क्या है भाई, 3113, 3113, 3113। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं प्यारे बच्चों ये किस प्रकार से खुलेगा। यहां पे हमारे पास खुल जा रहा है, ये देखिए, ये देखिए, यहां पे हमारे पास खुलने वाला है क्या चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों को हम देख पाएंगे क्वांटीकरण होते हुए। यहां पे अगर हम देखेंगे कितने शानदार तरीके से दिखाया गया है, ये कलेक्टर है प्यारे बच्चे। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, इस बक्से में करंट कलेक्ट हो रहा है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, 1 2 3 4 5, जितने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं वहां पे देखिए इकट्ठा होता चला जा रहा है। ठीक है, उतना इकट्ठा होता चला जा रहा है प्यारे बच्चे। अभी देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन गिर चुके हैं, फिर इसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। चार्ज कैन ओनली बी 1e 2e 3e, इट कैन नेवर बी, वो कभी भी नहीं हो सकता 1.5e या 2.7e, कभी दशमलव में हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आपने क्वांटाइजेशन सीखा। मैं आपको इसे फिर से करके दिखा देता हूं ये किस प्रकार से है। देखिए यहां पे एक डिब्बा खाली है, अभी यहां पे देखिए चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन पहले एक इलेक्ट्रॉन गिरा डिब्बे में। एक इलेक्ट्रॉन गिरते ही देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, 1.6 का डबल 3.2, फिर 4.8 3 गुना, फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी प्यारे बच्चे। और यहां पे देखिए नंबर्स जो है बढ़ते जाते हुए चार्ज की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, 1.6 का हर बार डबल हो रहा है, 1.6 ई का डबल होता चला जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहां पे आप देख पा रहे हो किस प्रकार से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने मूल आवेश का हमेशा क्या होता है, गुना होता है, गुना होता है। और ये जो होता है, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, आप जानते हो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई। यानी कि कोई भी जो बॉडी पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और इसी का n गुना मतलब क्या, वो n गुना जो है वो 1 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना। ये कभी भी दशमलव में नहीं होगा कि दशमलव का गुना ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब आप देखते हैं अगला टॉपिक देखते हैं प्यारे बच्चे। अगला टॉपिक क्या है हमारा, आवेशों के क्वांटमीकरण के बाद अगला टॉपिक है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम आपने अक्सर रटा होगा, अक्सर आपने रटने की कोशिश करी होगी, आपसे याद नहीं हुआ होगा, लेकिन आज के बाद से आपको रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरीके से इसको करके मोबाइल में अपने सीखने वाले हो, अपने मोबाइल में करके चीजों को सीखने वाले हो प्यारे बच्चे आज के बाद। चलो देखते हैं प्यारे बच्चे कि किस तरीके से कूलॉम का नियम हमारा वर्क करता है। ठीक है, कूलॉम का नियम हमारा किस तरीके से वर्क करता है, हम इसको करके सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां गया, ये है कूलॉम का नियम। दिखाता हूं मैं आपको कूलॉम का नियम खोल के, कूलॉम का नियम खोल के दिखाता हूं। आपके मोबाइल में भी ये जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे वो खुल जाएगा, और खुल जाएगा तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, आप देख लीजिए। जैसे देखिए आप यहां से आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा घटा सकते हो। देखिए आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा घटा सकते हो, आप आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा घटा सकते हो, दो आवेशों के बीच। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अगर आप इनके बीच की दूरी को कम ज्यादा करोगे, देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, कि Q1 Q2 अपॉन में R²। अभी देखिए बल कितना लग रहा है, 4204.15 न्यूटन। और कैसा लग रहा है, अट्रैक्शन, यानी कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे मेरा नाम भी लिखा है, क्रिएटेड बाय सौरभ सर। अब देखिएगा बड़े ध्यान से प्यारे बच्चे, अभी देखिएगा 4204 न्यूटन है जब आवेशों के बीच की दूरी इतनी है। अगर मैं इनके बीच की दूरी को कम करूं प्यारे बच्चे, इनके बीच इनको पास लाऊं, तो देखिए बल बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है। जब आवेशों को पास ला रहे हैं तो बल बढ़ रहा है, आवेशों को दूर ले जाने पर बल घट रहा है, आवेशों को पास लाने पर बल बढ़ रहा है, आवेशों को दूर ले जाने पर बल घट रहा है। ये अपने मोबाइल में आप करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आवेशों का परिमाण बढ़ाएं प्यारे बच्चे, जैसे यहां पे देखिए दिया हुआ है 60 माइक्रो कूलम है, अगर मैं आवेशों का परिमाण कम करूंगा, देखो आवेशों के परिमाण को कम करूंगा, कम कर रहा हूं परिमाण, तो बल घटेगा प्यारे बच्चे, बल घटेगा। इसका भी परिमाण कम करूं प्यारे बच्चे, इसका भी परिमाण कम करूं, कम करूं, कम करूं, कम करूं, कम करूं, कम करूं, देखो बल घट रहा है, बल घट रहा है, बल घट रहा है, बल घट के कितना हो गया, 321.36 हो गया। लेकिन अभी भी अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव बना दूं तो क्या होगा, लेट्स से देखो दोनों को पॉजिटिव बना दिया, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव बना दिया, अब बताओ क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे प्यारे बच्चे। इनको थोड़ा पास लाया जाए, थोड़ा पास लाया जाए, देखो पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं,
तो एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव प्यारे बच्चे, एक 10 माइक्रोकूलम दूसरा 40 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव है, ये उसको उधर धक्का मार रहा है, वो इसको इधर धक्का मार रहा है, और कितना न्यूटन बल लग रहा है? 1115.70 न्यूटन का बल लग रहा है। और नेचर कैसा है इनका? रिपल्सन, यानी कि धक्का देने वाला नेचर है। और ये लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। आप इसे अपने मोबाइल में करके देख सकते हो प्यारे बच्चे। आवेश के परिमाण को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा बल लगेगा, परिमाण को कम करोगे उतना कम बल लगेगा। और अगर एक न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल मतलब उदासीन हो गया, जैसे यहां पे एक न्यूट्रल की भी व्यवस्था है, एक न्यूट्रल हो गया, मैंने न्यूट्रल की भी व्यवस्था करी है। अगर एक न्यूट्रल हो गया प्यारे बच्चे, एक आवेशित है, तो कोई बल नहीं लगाएंगे, 0 न्यूटन का बल। अगर एक उदासीन है और एक धनावेशित है, कोई बल नहीं लगेगा। और अगर प्यारे बच्चे दूसरा वाला भी नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है प्यारे बच्चे, तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ प्यारे बच्चे। और कितना न्यूटन का बल लगेगा? इतना न्यूटन। सब कुछ मैंने यहां पे आपके लिए बढ़िया से शानदार से व्यवस्था के साथ बना रखा है प्यारे बच्चे। अब आगे आते हैं प्यारे बच्चे, तो अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा कौन सा है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते कैसे हैं, सब कुछ प्यारे बच्चे। तो एनिमेशन हमारा क्या है? 6823। यहां पे जब आप जाओगे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि आप ऐसे लिंक पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये खुल जाएगा। लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना? लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ठीक है? मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे आपका एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज समझते हैं? सोर्स चार्ज मतलब जिसका क्षेत्र बनता है, जिसका विद्युत क्षेत्र बनता है प्यारे बच्चे। यहां पे दूसरा हमारा क्या है? दूसरा एक परीक्षण आवेश है। ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश को मैं पास में रखूंगा तो यहां पर देखिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ज्यादा लगेगा, ज्यादा बल फील करेगा। और दूर रखिएगा तो देखिए बल कम फील हो रहा है। F बराबर Q इंटू ई जो फॉर्मूला है उसका साक्षात यहां पे उदाहरण है। Q इंटू ई। Q क्या है? यहां पे ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को जितना दूर रखिएगा बल देखिए उतना कम लग रहा है, जितना नजदीक रखिएगा टेस्ट चार्ज को उतना ज्यादा बल लगेगा प्यारे बच्चे। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला दर्शाता है प्यारे बच्चे कि यहां पर क्षेत्र ज्यादा है। पास में रख रहे हैं तो क्षेत्र ज्यादा है, देखिए क्षेत्र ज्यादा है। और दूर रख रहे हैं तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्र कम है प्यारे बच्चे। और क्षेत्र की दिशा भी दर्शा रहा है, देखिए आप देखोगे तो क्षेत्र की दिशा भी दर्शा रहा है, क्षेत्र की दिशा भी दर्शा रहा है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है और ये प्लस है, ये प्लस है, तो उसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा। लेकिन प्यारे बच्चे क्या ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है? क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है? या हम इसको नेगेटिव ले लें? चलो अगर हम इसको ही नेगेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको नेगेटिव ले लें प्यारे बच्चे, वैसे तो ये न्यूट्रल भी हम पॉजिटिव ही लेंगे अक्सर, क्योंकि टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन एक तरीके से टेस्ट करने के लिए मैंने एक नेगेटिव चार्ज को भी यहां पे रख के देखा। चलो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज को रख करके देखते हैं। जैसे ही नेगेटिव चार्ज के रखोगे, रख करके देखोगे प्यारे बच्चे, तो इस आवेश पर, इस आवेश को प्लस वाला चार्ज का विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। प्लस वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ है? क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नेगेटिव चार्ज क्षेत्र में रखा होगा तो पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन क्षेत्र की दिशा तो बाहर की तरफ ही होगी। कोई अगर इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, बल जो है नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन उस पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो तो बाहर की तरफ ही होगी। याद रखिएगा इस चीज को प्यारे बच्चे। और यहां पे सोर्स चार्ज जो है इसका मान को भी बढ़ा घटा सकते हो। चलो इसके मान को बढ़ा घटा के देखते हैं क्या हमारी तीव्रता बढ़ती है या घटती है। अभी तीव्रता देखिए 169.51 है। हम सोर्स मान को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? घटा रहे हैं, तो देखिए तीव्रता क्या हो रही है? तीव्रता बढ़ाने पर तीव्रता बढ़ रही है और घटाने पर तीव्रता क्या हो रही है? घट रही है। बिल्कुल। तो अगर हम इसके मान को भी बढ़ाएंगे तो यहां पर तीव्रता बढ़ेगी और इसके मान को घटाएंगे तो यहां पर तीव्रता घटेगी, ठीक है? और फॉर्मूला आप जानते हो प्यारे बच्चे, फॉर्मूला जो है तीव्रता निकालने वाला कौन सा होता है? आपको मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है। E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे आप K कहते हो, और ये हमारा Q हो गया बटे में यहां से यहां तक की जो दूरी है उसका हो जाएगा R²। KQ/R² होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब उसके बाद अगर इस पर आप बल की बात करोगे कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, F बराबर कितना हो जाएगा? Q जो आवेश है यहाँ पे, और इनटू में साथ में कितनी तीव्रता है, वो तीव्रता। ये फॉर्मूला से यहाँ पे बल निकल आता है। यहां पर बल कितना लग रहा है इस फॉर्मूले से निकल आता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं अगला प्यारे बच्चे। अगला हमारा टॉपिक इसमें क्या है? अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अक्सर आप रटते हो कि भैया एक काल्पनिक रेखा है, निष्कोण वक्र है, जिस पर स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। ऐसा आप इसे हमेशा रटते हो, लेकिन अब आप इसको अपने मोबाइल में फील करके कर पाओगे।
ठीक है, ये मैंने कोड दिया है यहाँ पे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके मोबाइल में ये चीजें खुल जाएंगी, क्रोम पर खुल जाएंगी बड़े आराम से। ठीक है, क्रोम पर आपके बड़े आराम से ये चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, क्रोम पर आपके बड़े आराम से ये चीजें खुल जाएंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्रोम पर आपके बड़े आराम से ये चीजें खुल जाएंगी और कुछ इस प्रकार से आप ऐसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको खुलता दिखेगा। ठीक है, चलो अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज से कुछ काल्पनिक रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर मैं चार्ज की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो देखो ज्यादा बल रेखा निकल रही है। चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ज्यादा बल रेखा। चार्ज की वैल्यू कम कर रहा हूं, कम हो रही है बल रेखा। चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, ज्यादा बल रेखा निकल रही है। देखो 100 माइक्रोकूलम हो गया, घटाते घटाते 90, 80, 70, देखो यहां पे मैं 50 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 0 माइक्रोकूलम, 0 माइक्रोकूलम कर दिया, कोई बल रेखा नहीं है। और अगर मैं नेगेटिव में कर दूं चार्ज को, नेगेटिव में कर दूं चार्ज को, देखो नेगेटिव में करते ही क्या होने लगा, बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। नेगेटिव आवेश जो ऋण आवेश होता है उसमें बल रेखाएं भीतर की तरफ प्रवेश करती हैं और धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। आप सभी ये बात जानते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं डाइपोल में इसे कन्वर्ट कर दूं, डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि धनावेश से बल रेखा निकल के ऋणावेश में समाप्त हो जाती है। धनावेश से चलती है, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। अब मैं अगर डाइपोल स्ट्रेंथ को बढ़ाऊं द्विध्रुव की, अगर मैं डाइपोल स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो देखो ज्यादा बल रेखाएं निकल रही है, और डाइपोल स्ट्रेंथ को कम करूंगा तो देखो कम बल रेखा निकल रही है ना। तो इस तरीके से आप अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाओगे और घटाओगे तो इस तरीके से ज्यादा बल रेखा या कम बल रेखा निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो तो यहां से आपने डाइपोल सीख लिया, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बल रेखा सीख ली, किस प्रकार से धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है, धनावेश से बाहर की तरफ निकलती है और ऋणावेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती है। इस तरीके से आपने देखा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे आते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में अक्सर पढ़ा है कि जब दो समान परिमाण और विपरीत आवेश प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आपको ये रटने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने चीजें होंगी, आप करके देखोगे। 5514 का मैं यहां पे आपको दे रहा हूं और आप यहां पे चीजों को करके सीख भी सकते हो। ठीक है, चीजों को करके सीख भी सकते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, चीजों को आप करके सीख भी सकते हो। ठीक है, बाकी सारे मैं बंद कर दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें दिख सके। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला ये है हमारा, देखिएगा प्यारे बच्चों, आप इसे करके कैसे देखोगे। देखिए यहां पर दो आवेश है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इनके बीच कुछ दूरी है। हम इसके बीच की दूरी को थोड़ा सा दूर दूर कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। इनके बीच कुछ दूरी है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में कुछ दूरी है प्यारे बच्चे। अगर मैं चार्ज के मैग्नीट्यूड को चाहूं तो बड़ा बड़ा कर सकता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक -100 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक +100 माइक्रोकूलम का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर है, आपको दिख रही होगी। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कोई एक आवेश ले लिया और 100 माइक्रोकूलम और इनके बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा किया प्यारे बच्चे Q × 12, तो मिला जाकर के 20,000 माइक्रोकूलम सेंटीमीटर। ये मिला प्यारे बच्चे, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें मिल गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कोई भी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी को गुणा कर देते हैं तब हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। यहां पे आप देखोगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यहां पे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किधर होती है, यहां पे दिशा बकायदा दिखाई गई है कि माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ होती है, माइनस साइन से प्लस साइन की तरफ। आप चाहो तो इनके बीच की दूरी को बढ़ा घटा सकते हो। देखो दूरी कम किया, दूरी कम करोगे तो क्या होगा, हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का मान बदल रहा है, 16,000 माइक्रोकूलम हो गया। दूरी को ज्यादा करोगे, दूरी ज्यादा करोगे 22,000 माइक्रोकूलम हो गया। दूरी को कम ज्यादा करने पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी बदल रहा है। आप परिमाण को भी कम ज्यादा करके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बदल सकते हो। परिमाण को यहां पे कम करोगे प्यारे बच्चे, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कम हो रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कम हो रहा है। परिमाण को ज्यादा करोगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सीख रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। बच्चे अक्सर इसमें परेशान होते हैं, सर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तीव्रता कैसे होगी। तो तीव्रता प्यारे बच्चे आप अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति दो कारण में आप देखते हो और किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता को अक्सर निकालते हो। तीन ही चीजें हैं, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति या फिर किसी अन्य बिंदु पर। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे हम तीव्रता के एनिमेशन को अच्छे से सीखते हैं। तो तीव्रता के एनिमेशन को सीखने के लिए मैंने आपके लिए यहां पे रख दिया है पूरा एनिमेशन कि जैसे ही आप क्लिक करो तो आपके मोबाइल में ये चीजें खुल जाए और आप इसे प्यारे बच्चे आराम से इसे करके देख सको। 6052 कोड है, मैं यहां पे आपके लिए करके दिखा देता हूं। ये पूरा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरा कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आप इसे बड़े आराम से करके देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए
ये देखिए प्यारे बच्चे, यहां पे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, मैंने इसके बीच की दूरी बढ़ा दी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच की दूरी बढ़ा दी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, आवेश का परिमाण बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है प्यारे बच्चे। अब वैद्युत द्विध्रुव से आप चाहो तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल सकते हो। ये देखिए अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति, इस बिंदु का और पास लाओ, ठीक है, अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाल सकते हो। चाहे आप बिंदु को पास लाओगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, जितना बिंदु को पास लाओगे यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, बिंदु को दूर रखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, बिंदु को नजदीक रखोगे तो, देखो बिंदु को नजदीक रख रहे हैं, क्या तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव तीव्रता बढ़ रही है, बिंदु को नजदीक रखने पर क्या तीव्रता बढ़ रही है। ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी स्थिति है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये अक्षीय स्थिति है, आपने द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु को मान रखा है। जब द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु को मानोगे प्यारे बच्चे तो यहां पर क्या होगा, ज्यादा आपको मिलेगी। अगर यहां पे दूरी दूर ले जाओगे तो इसकी तीव्रता कम होगी, बिंदु को पास ले आओगे तो तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी प्यारे बच्चे। ये हो गई आपकी अक्षीय स्थिति। अब अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले जाऊं, यानी कि निरक्षीय स्थिति में, देखिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया या वैद्युत द्विध्रुव हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया प्यारे बच्चे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमने इसको रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में रखा हुआ है। तो निरक्षीय स्थिति में आप देखोगे तो तीव्रता की दिशा इस ओर है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर है। यहां पे अगर आप तीव्रता का मान निकालोगे तो 270.69 न्यूटन प्रति कूलॉम आ रहा है। और अगर आप इसकी दूरी को बढ़ाओगे, जैसे दूरी बढ़ा रहे हो, दूरी बढ़ा रहे हो, तीव्रता देखो निरक्षीय स्थिति में जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तीव्रता क्या होती है, घटती है, तीव्रता घट रही है। और अगर बिंदु को नजदीक लाओगे, बिंदु को नजदीक लाओगे तो क्या होगा, तीव्रता बढ़ रही है, तीव्रता बढ़ रही है। जैसे जैसे निरक्षीय पोजीशन में बिंदु को नजदीक लाओगे वैसे वैसे तीव्रता बढ़ेगी, दूर ले जाओगे तो तीव्रता क्या होगी, घटेगी प्यारे बच्चे। ये सब कुछ मैंने आपके लिए सिमुलेट किया है, यहाँ पे सारी चीजों में मेरा नाम भी लिखा होगा, क्रिएटेड बाय सौरभ सर, यानी कि आपके लिए मैंने मेहनत करके ये सारी चीजें बनाई है, ठीक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला है एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर देखिए आप रख सकते हो, किसी भी बिंदु पर, ये कोई रैंडम पॉइंट है, किसी रैंडम पॉइंट पर आपने रख लिया तीव्रता। अब अगर यहां पे एंगल चाहो तो आप बदल सकते हो, देखो एंगल आप जिस एंगल पर निकालना चाहो, आप इसे अक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हो, आप इसे निरक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हो ले जाकर यहां पे, आप इसे चाहो तो किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं इस बिंदु पर निकालूं तो इसके सेंटर से मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा और यहां पे थीटा कोण यहां पे दिया हुआ है 50 डिग्री, 50 डिग्री पर आपने अभी समय रखा हुआ है। 50 डिग्री पर अगर आप यहां पर किसी बिंदु P पर निकालोगे तीव्रता, तो तीव्रता कितनी होगी, 748.81 न्यूटन प्रति कूलॉम। आप ये दूरी भी बढ़ा घटा सकते हो कि सेंटर से इसकी बिंदु P की दूरी कितनी होगी, ठीक है। आप इस दूरी को भी बढ़ा घटा सकते हो कि सेंटर से ये दूरी कितनी होगी, पास में लेना चाहते हो दूरी, अच्छा सॉरी यहां से पास में लेना चाहते हो या दूर लेना चाहते हो, ये बिंदु P को दूर लेना चाहते हो या बिंदु P को नजदीक लेना चाहते हो, बिंदु P को दूर लेना चाहते हो, दूर लोगे तो तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पास लोगे बिंदु P को तो क्या हो जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी कोण पर लेना चाहते हो, कोण बदलना चाहते हो, कोण बदल भी सकते हो, कोण भी बदल सकते हो, आप दिशा भी बदल सकते हो, आपको तीव्रता का मान भी उसी हिसाब से बदलते हुए मिलेगा प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर आप यहां पे कोण चेंज करोगे या फिर आप यहां पे बिंदु P की दूरी चेंज करोगे द्विध्रुव से, तो आपका यहां पे तीव्रता का मान भी यहां पे बदलता हुआ मिलेगा, ठीक है। और किस फॉर्मूले से निकाला गया है, पूरा फॉर्मूला भी यहां लिखा हुआ है, 1/4πε0 P अपॉन में r क्यूब है, अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। किस फॉर्मूले से निकाला गया है, पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ गया है, डाइपोल मोमेंट कितना है, चार्ज का मान कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, सब कुछ यहां पे बहुत ही शानदार तरीके से कैलकुलेट करके आपके लिए लिखा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चे, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का ये फॉर्मूला तो अक्सर आपने प्रूफ किया होगा, 2026 में बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, टाउ बराबर PE sin थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, रटते हैं डेरिवेशन। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को सच में घुमाने वाला हूं और उस पर बल आघूर्ण निकालने वाला हूं। आप इसी मोबाइल में अपने क्या कर सकते हो, मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने इसी मोबाइल पर इस लिंक पर क्लिक करके आराम से इसको खोल सकते हो। 5874 इसका कोड है, मैं यहां पे तुरंत इसको खोल लेता हूं, 5874 पर क्लिक करके तुरंत इस पे खोल लेता हूं, 5874 पर तुरंत इसको क्लिक करके खोल लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये चलिए, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आ गया है,
वैद्युत द्विध्रुव आ गया है प्यारे बच्चे। वैद्युत द्विध्रुव आप देख पा रहे हो, एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश है। अगर मैं इसके बीच में चाहूं तो इसके बीच की कोण को मैं बदल सकता हूं। इनके बीच के कोण के मान को देखिए कुछ इस प्रकार से मैं बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं वैद्युत द्विध्रुव के। देख रहे हो आप, इनके एंगल को मैं चेंज कर सकता हूं, एंगल को मैं चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इसके एंगल को कुछ इस तरीके से ऐसे फिक्स कर दूं, तिरछे पे मैं एंगल को फिक्स कर दूं प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखिए, अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे तो यहां पर टॉर्क भी, यानी कि बल आघूर्ण भी ज्यादा हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाओगे, बल आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करोगे, बल आघूर्ण भी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां पे देखिए बल भी कम हो रहा है। जैसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा रहा हूं, यहां पे देखिए बल बढ़ रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम कर रहा हूं, बल भी कम हो रहा है। बल बढ़ा और बल कम हो रहा है प्यारे बच्चे। उसी वजह से यहां पर बल आघूर्ण क्या हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। ये कोण पे भी निर्भर करता है, आप किस कोण पे घुमा रहे हैं, कितने कोण पर घुमा रहे हैं। यहां पर देखिए घुमाने का एंगल भी हम डिसाइड कर सकते हैं, कितने कोण पर हम इसे घुमाना चाहते हैं। जैसे अगर ये ऐसे रखा हुआ है, साम्य स्थिति में रखा हुआ है, आप देखोगे कि द्विध्रुव अगर 0 डिग्री पर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता, और ये सबसे ज्यादा 0 टॉर्क पर इक्विलिब्रियम, यानी कि ये साम्यावस्था में है। जब कभी भी द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में 0 डिग्री पर रखा होता है तो साम्यावस्था होती है, यानी कि स्थायी अवस्था होती है। अक्सर ये किताब वाले भी भूल जाते हैं, लेकिन आपको यहां सिमुलेशन में करके अच्छे से सीख करके देख पाओगे अपने मोबाइल में ये सारा कुछ। यही है फिजिक्स का फ्यूचर प्यारे बच्चे, यही है फिजिक्स का फ्यूचर। आप खुद से चीजों को करके सीख पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहां पर हमने देख डाला। उसके बाद एंगल अगर घुमा रहे हो, एंगल घुमा रहे हो तो बल आघूर्ण की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर 90 डिग्री कर दिया तो, 90 डिग्री कर दिया तो भाई, 90 डिग्री कर दिया तो, 90 डिग्री कर दिया तो देखो, 90 डिग्री कर दिया तो, 90 डिग्री कर दिया तो सबसे ज्यादा बल आघूर्ण, सबसे ज्यादा बल आघूर्ण 300 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण आ गया। और अगर 90 डिग्री से कम करेंगे तो बल आघूर्ण का मान कम है, बल आघूर्ण का मान कम है। 0 डिग्री पर एकदम 0, 90 डिग्री पर अधिकतम बल आघूर्ण है, अधिकतम बल आघूर्ण है। ये मैक्सिमम टॉर्क कहलाएगा, अधिकतम बल आघूर्ण मैक्सिमम टॉर्क है। और इसको 90 डिग्री तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ा वो 300 जूल है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सारा कुछ यहां पे आपको इसी सिमुलेशन में करके आप देख पाओगे, सीख पाओगे। फॉर्मूला भी वही है, मान भी वही है, कितना वैद्युत क्षेत्र आपने रखा हुआ है, कितना आवेश का मान है, हर एक चीज आप रख करके अपने से वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। देखो आवेश 40 माइक्रोकूलम का है, आवेशों के बीच की दूरी जो है 100 सेंटीमीटर है, डायपोल मोमेंट 4 यूनिट आ गया। इस तरीके से प्यारे बच्चे आप चीजों को गुणा भाग करके देख भी सकते हो। ठीक है, आपके लिए सारे मान यहां पे उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। गॉस की प्रमेय, अगला क्या है, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय जब आप देखते हो प्यारे बच्चे, तो गॉस की प्रमेय में आपको क्या दिखता है। गॉस की प्रमेय अक्सर आप क्या करते हो, एक बंद पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ जो आवेश होता है, या फिर आप कहते हो फ्लक्स से संबंधित करके जब इस प्रमेय को पढ़ते हो तो आप कहते हो कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चे याद करना, लेकिन इसको समझ के पढ़ना उससे भी ज्यादा आसान है जब आप अपने मोबाइल में से करके देखोगे। यहां पे हमारे पास कोड है 7818, हम इसको करके देखने वाले हैं प्यारे बच्चे कि किस प्रकार से हम इसको चीजों को अपने से समझ के करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों, इसको हम किस प्रकार से इसको करके देखने वाले हैं, करके देखने वाले हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका इस तरीके से खुल जाएगा, आपके मोबाइल में खुल जाएगा, आपके लैपटॉप में खुल जाएगा, अगर आप कोई भी चीज यूज करते हो खुल जाएगा। चलिए दिखाता हूं प्यारे बच्चों ये किस प्रकार से है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, एक मिनट के लिए मैं इस ऋणात्मक आवेश को दूर कर देता हूं। एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर आपने 40 माइक्रोकूलम का आवेश घेर रखा है, प्लस 40 माइक्रोकूलम का आवेश घेर रखा है। इससे होकर के, इस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले जब फ्लक्स की बात करूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इससे होकर के गुजर रहा है वो 4.52 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। अगर मैं इसके अंदर ज्यादा आवेश घेरूं, इस घेरे गए आवेश का मान मैं बढ़ाऊंगा, घेरे गए आवेश का मान बढ़ाऊंगा, 100 माइक्रोकूलम कर दूंगा, तो ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, 11.30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जितना ज्यादा बड़ा आप आवेश घेरोगे उतना ज्यादा ही इससे होकर के गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं अंदर एक नेगेटिव चार्ज को भी घेर दूं तो, बाहर जब ये नेगेटिव चार्ज था प्यारे बच्चे तो 100 माइक्रोकूलम अकेले प्लस का था, लेकिन जैसे ही आपने -40 माइक्रोकूलम लाए तो कितना फ्लक्स गुजर रहा है, 6.78 हो गया।
क्योंकि जब भी आप दो आवेशों को घेरते हो प्यारे बच्चे, तो गॉस की प्रमेय के अनुसार घेरा गया नेट आवेश, अब यहां पे घेरा गया नेट आवेश 100 माइक्रोकूलम माइनस 40 माइक्रोकूलम, यानी कि अब 60 माइक्रोकूलम ही कुल आपने घेरा है। अगर हम ऐसा कर दें कि प्लस 40 माइक्रोकूलम और माइनस 40 माइक्रोकूलम घेरें, तब क्या होगा? जैसे देखिए, अगर मैं यहां पे प्लस 40 माइक्रोकूलम घेर दें, प्लस 40 माइक्रोकूलम घेर दिया और यहां पे माइनस 40 माइक्रोकूलम घेर दिया, देखते हैं कितना फ्लक्स इस पूरे बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजर रहा है। तो इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो नेट फ्लक्स गुजर रहा है वो है 0, क्योंकि नेट फ्लक्स जो घेरा है और नेट जो आवेश घेरा है वो शून्य हो गया। प्लस 40 माइक्रोकूलम माइनस 40 माइक्रोकूलम, नेट आवेश जो घेरा है वो शून्य हो गया, जिससे हमारा जो फ्लक्स है वो भी क्या हो गया? 0 हो गया। प्यारे बच्चे, यहां पे आपने चीजों को बहुत ही अंदर से शानदार तरीके से सीख लिया। अगर आप दोनों को पॉजिटिव कर देते हो, दोनों को पॉजिटिव कर देते हो, यहां पे देखो दोनों को पॉजिटिव करने का भी ऑप्शन है। अगर आप दोनों को पॉजिटिव कर देते हो तो 40-40 माइक्रोकूलम 80 माइक्रोकूलम आपने टोटल घेर रखा है। तो किसी भी बंद पृष्ठ से अगर आप 80 माइक्रोकूलम घेर रखे हो तो 80 बटे एप्सिलॉन नॉट कर देना है आपको, और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर देना है। एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। डिवाइड करने पर आपको यह मान मिल जाएगा 9.04 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जो कि फ्लक्स का मात्रक भी है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आप यहां से याद कर सकते हो इसका मात्रक फ्लक्स का। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चे, जो आपको बहुत ही शानदार चीजें से आपके मोबाइल में करके देखने को मिलेंगी। ये सारा कुछ मेरे द्वारा आपके लिए बनाया गया है, बड़ी मेहनत से बनाया गया है। प्यारे बच्चे, पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें बताना कि सौरभ भैया फिजिक्स के फ्यूचर को लेकर के आ चुके हैं। अब आप फिजिक्स पढ़ के ही नहीं, याद नहीं करना है, बल्कि आप करके अपने मोबाइल में खुद से चीजों को सीख सकते हो। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे आगे। जब आप आगे बात करोगे तो अगला और लास्ट है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में प्यारे बच्चे 3 अनुप्रयोग होते हैं और ये बड़े खतरनाक होते हैं, बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। इन तीनों की आज छुट्टी करने वाले हैं प्यारे बच्चे, सबको बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, करने वाले हैं प्यारे बच्चों। चलो, तो अगर आप इसे सीखोगे तो सबसे पहला जो इसमें है कि कैसे सीखा जाए भाई, इसको करके कैसे देखा जाए, करके कैसे देखा जाए सर? यहाँ पे है 2591 वाला ना, तो 2591 वाला हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये वाला देखो, ये वाला खोल लिया हमने, ये वाला खोल लिया हमने, ये वाला खोल लिया 2591। देखिए इस तरीके से हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक पॉजिटिव तार है, देखिए जब एक पूरा रेखीय आवेश घनत्व है, पूरा रेखीय आवेश घनत्व है, इस रेखीय आवेश घनत्व के पास कोई बिंदु पी लिया और वहां पर तीव्रता निकालने की कोशिश करी। अगर ये दूरी रेखीय आवेश घनत्व से ये दूरी अगर बढ़ेगी बिंदु पी की, तो तीव्रता क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। तो यहां पे दूरी बढ़ा के देखते हैं, दूरी बढ़ाओगे प्यारे बच्चे तीव्रता घट रही है, देखो दूरी बढ़ने पर तीव्रता घट रही है। दूरी को घटाओगे क्या होगा? दूरी को घटाओगे प्यारे बच्चे क्या होगा? मतलब जितना पास मिलाओगे बिंदु पी, इस आवेश के रेखीय आवेश घनत्व के जितना पास मिलाओगे बिंदु पी, उतनी ज्यादा तीव्रता होगी, और जितना दूर ले जाओगे तीव्रता उतनी घटेगी। और तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा का मान यहां पे 50 माइक्रोकूलम प्रति मीटर है, और आर जो रेडियस है वो अभी इस समय 65 सेंटीमीटर है। इस समय रेडियस जो है ये वाली 65 सेंटीमीटर है। अब अगर 65 सेंटीमीटर से ज्यादा करोगे तो तीव्रता हमारी घटेगी, 65 सेंटीमीटर से कम करोगे तीव्रता बढ़ेगी। इस प्रकार से प्यारे बच्चे आप दूरी को क्या कर सकते हो? बढ़ा के, दूरी को घटा करके क्या कर सकते हो? तीव्रता को बढ़ा या तीव्रता को घटा सकते हो। मतलब तार से दूर जाओगे तो तीव्रता क्या होगी? घटेगी, तार के नजदीक आओगे तीव्रता बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप एनिमेशन से करके सीख सकते हो। इसके अलावा सर क्या यही है इसमें? नहीं प्यारे बच्चे, दूसरा भी है। इनफाइनाइट प्लेन शीट है। अगर धनावेशित प्लेट है प्यारे बच्चे, इसके पास दोनों साइड पर बिंदु पी पर तीव्रता निकालोगे, चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो। इस साइड निकालोगे तीव्रता की दिशा इधर होगी, इस साइड निकालोगे तीव्रता की दिशा इधर होगी। कितना तीव्रता का मान होगा? फॉर्मूला लगेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और तीव्रता कितनी निकल के आ रही है? 16,000 न्यूटन प्रति कूलम आ रही है। कैसे निकालते हैं सर? ये बड़ा आसान है। जैसे अगर आप दूरी बढ़ाओगे तो तीव्रता देखो घटनी चाहिए। दूरी बढ़ाने पर क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चे? दूरी बढ़ाने पर क्या तीव्रता घटती है? यहां पे आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, सर यहां पे तीव्रता दूरी पे निर्भर नहीं करती। क्यों सर दूरी पे निर्भर नहीं करती? क्योंकि फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे कहीं आर नहीं है। आर ना होने की वजह से अगर आप इसकी दूरी बढ़ाओगे भी तो तीव्रता यहां पे ना बढ़ती है ना घटती है। ये आपको समझना होगा जी। ये बिल्कुल वैसा नहीं होता सिलेंडर की भांति, ये थोड़ा सा अलग होता है। ये दूरी पे निर्भर नहीं करता है प्यारे बच्चे। तो आप अगर दूरी बढ़ाते भी हो तो बिंदु पी की दूरी बढ़ाने पर भी तीव्रता का मान बढ़ता या घटता नहीं है प्यारे बच्चे। तीव्रता उतनी ही रहती है, चाहे आप नजदीक लोगे चाहे आप दूर लोगे बिंदु पी, तीव्रता उतनी ही रहेगी।
और अगर आप इसको नेगेटिव भी कर दोगे तो तीव्रता की दिशा भीतर हो जाएगी। देखो नेगेटिव करने पर तीव्रता की दिशा क्या हो गई, देखो अगर आप नेगेटिव कर रहे हो इस पॉइंट पर तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ। देखो हमारी प्लेट कैसी है, हमारी प्लेट जो है ऋणावेशित है। जब ऋणावेशित प्लेट होगी तो तीव्रता की दिशा भीतर की तरफ होगी, तीव्रता की दिशा भीतर की तरफ, परिमाण उतना ही रहेगा 6400 माइक्रोकूलम। लेकिन अगर धनावेशित रहेगी प्यारे बच्चे, धनावेशित रहेगी तो तीव्रता की दिशा किधर होगी, तीव्रता की दिशा किधर होगी, धनावेशित रहेगी तो देखिए, हाँ धनावेश का मान अगर चेंज करोगे, यहां पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी का मान बदलोगे तो तीव्रता का मान बदलेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि अगर आप E बराबर जो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में अगर आप सिग्मा का मान चेंज करोगे तो यहां पे E का मान प्यारे बच्चे बढ़ेगा घटेगा। इस पर अगर आप ज्यादा चार्ज डालोगे तो यहां पर ज्यादा तीव्रता मिलेगी, और अगर यहां पे कम चार्ज डालोगे तो तीव्रता इसके आसपास कम होगी। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चे एक और है जिसमें थर्ड पार्ट होता है स्फेरिकल सेल। यानी अगर आप जो है किसी गोले पर आवेश को डालते हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक गोला है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखिएगा। ज्यादा हमने इसके ऊपर खूब सारा आवेश डाला हुआ है, आप चाहो तो आवेश की मात्रा इस पे कम भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से मैं इसको और छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दो गोले दिख रहे हैं प्यारे बच्चे, यहां पर एक बाहर गोला दिख रहा होगा, एक अंदर गोला दिख रहा होगा। अंदर वाला गोला आवेशित है, अंदर वाला गोला धनावेशित है। ठीक है, अंदर वाला गोला कैसा है, धनावेशित है, अंदर वाला गोला पॉजिटिव है। और मुझे इस अंदर वाले गोले के कारण गोले से कुछ दूरी पर बिंदु P पर मुझे तीव्रता निकालनी है। अंदर वाला गोला मेरा धनावेशित है, गोले के केंद्र से कुछ दूरी बिंदु P पर मुझे तीव्रता निकालनी है। तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ। और तीव्रता का परिमाण 88.63 न्यूटन प्रति कूलम है। और अगर मैं प्यारे बच्चे इसके पृष्ठ पर तीव्रता निकालूं, पृष्ठ पर तीव्रता निकालूं तो क्या मैं पृष्ठ पर निकाल सकता हूं, क्या मैं पृष्ठ पर निकाल सकता हूं? चलिए हम पृष्ठ पे निकाल के देखते हैं प्यारे बच्चे, क्या पृष्ठ पर हम तीव्रता निकाल सकते हैं। देखिए पृष्ठ पर निकाल सकते हैं। बिंदु P को जितना ज्यादा पृष्ठ पे ला रहे हैं उतनी ज्यादा मान बढ़ रहा है। अगर मैं बिंदु P को दूर रख रहा हूं तो बिंदु P पर को दूर रख रहा हूं, देखो तीव्रता कम हो रही है। लेकिन बिंदु P को नजदीक ला रहा हूं पृष्ठ पर, तीव्रता बढ़ रही है, तीव्रता बढ़ रही है, तीव्रता बढ़ रही है। मैंने बिंदु P को पृष्ठ पर लाकर रख दिया। बिंदु P को हम पृष्ठ पर लाएंगे तो तीव्रता कितनी हो गई, 482.55 न्यूटन प्रति कूलम। क्या मैं इस बिंदु P को पृष्ठ के अंदर भी निकाल सकता हूं? आपको पता है कि किसी गोले के अंदर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। चलो इस बिंदु P को पृष्ठ के अंदर रख करके देखते हैं। बिंदु P को मैंने पृष्ठ के अंदर रख दिया, सॉरी ये वाला तो ऐसे ही है ना, हाँ इस वाले बिंदु P को मैंने पृष्ठ के अंदर रख दिया। देखिए बिंदु P को जैसे ही पृष्ठ के अंदर रखा, देखा तीव्रता शून्य हो गई। इनसाइड पॉइंट फील्ड इज जीरो, गोले के अंदर जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। तो इस तरीके से आप चीजों को क्या कर सकते हो, इस तरीके से चीजों को आप करके अपने से त्रिज्या को बढ़ा के त्रिज्या को घटा करके अपने इसी मोबाइल में क्या कर सकते हो, चीजों को करके सीख सकते हो। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सौरभ सर फिजिक्स पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा प्यारे बच्चे फिजिक्स बाय सौरभ सर या सौरभ सर फिजिक्स पर, आपको ये पूरी पीडीएफ आपको बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही शानदार तरीके से जब मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। अभी इस समय शायद टेलीग्राम नहीं चल रहा है, लेकिन 21 तारीख से टेलीग्राम चलने लगेगा आपके हमारे इंडिया में। तो आपको क्या करना है, बस फिजिक्स बाय सौरभ सर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। और विद्याकुल एप्लीकेशन पे भी मैं ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो विद्याकुल एप्लीकेशन पर भी ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। विद्याकुल एप्लीकेशन से फ्री में जाकर के इस पीडीएफ पर क्लिक करिए और फ्यूचर ऑफ फिजिक्स से जुड़िए, क्योंकि फिजिक्स का फ्यूचर यही है जहां पर आप चीजों को करके सीखने वाले हो, जहां आप चीजों को अपने हाथों से आवेशों के बीच की दूरियों को बढ़ा घटा करके उनके बीच बल ज्ञात करने वाले हो, आवेशों के आगे पीछे करके उसके बीच जो है तीव्रता ज्ञात करने वाले हो, तीव्रता की दिशा निकालने वाले हो, गॉस की प्रमेय निकालने वाले हो, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण निकालने वाले हो, बहुत सारी चीजें जो आप अपने से करके सीखने वाले हो प्यारे बच्चे। यही है फिजिक्स का फ्यूचर। बिना किसी देरी के फिजिक्स के फ्यूचर से जुड़ जाइए, विद्याकुल परिवार से जुड़ जाइए। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, विद्याकुल ऐप इंस्टॉल करना है और जुड़ जाना है फिजिक्स के फ्यूचर के साथ। हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हुंकार रिलोडेड बैच आ चुका है, जिसमें पूरी शानदार तरीके से इसी प्रकार से सिमुलेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट तरीके से हुंकार रिलोडेड में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार से चैप्टर 2 के साथ। आपको मैं टारगेट देता हूं, आपको
कमेंट बॉक्स में कम से कम नहीं तो 2000 कमेंट करने हैं। 2000 अगर आपने कमेंट कर दिए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसका सेकंड पार्ट यानी कि चैप्टर 2 बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, भर दीजिए कमेंट से। आपको चैप्टर 2 का पूरा सिमुलेशन करके दिखाने वाला हूं, सिमुलेशन वीडियो पूरी की पूरी लाऊंगा। फ्यूचर ऑफ फिजिक्स चैप्टर 2 में फिर से बनेगा। कमेंट बॉक्स में 2000 कमेंट भर दीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।